नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, जहां पे हम आपको ट्राई करते हैं कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी दें, फाइनेंशियल के बारे में बताएं और आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकें। क्योंकि देखिए, हम सब अर्न करते हैं, बट हम इन्वेस्ट करें तो हमारे लिए हमारा पैसा भी काम करे और वो अर्न करे। आज का वीडियो खास हमारे 2-3 क्लाइंट्स बोल लीजिए या 2-3 हमारे सब्सक्राइबर बोल लीजिए, जिन्होंने हमें कहा था कि आप गोल प्लानिंग पे थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, गोल प्लानिंग जनरली 1 टू 1 प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि गोल प्लानिंग बहुत वैरायटी की होती है। आज मैं आपको कुछ टाइप्स बताता हूँ, जो जनरली कॉमन है गोल प्लानिंग में। गोल प्लानिंग आदमी ज़्यादातर अपने रिटायरमेंट की करता है, क्योंकि अभी पेंशन जैसा कुछ रहा नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट गोल प्लानिंग आपको रिटायरमेंट की ज़रूर करनी चाहिए। रिटायरमेंट इसलिए क्योंकि ओल्ड एज में आपका जो फंड्स का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता जाएगा। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी आप अगर कभी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएँ, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी ओल्ड एज लोग को जॉब्स करनी पड़ती है। हमने अपनी जर्नी में देखा है कि वहाँ पे जो बड़ी बस के कैप्टन्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, वहाँ उन्हें कैप्टन कहा जाता है। तो वो आज काफ़ी वो सीनियर पर्सन्स हैं। वहाँ पे क्लीनिंग स्टाफ में काफ़ी सीनियर लोग हैं। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में वर्किंग स्टाफ में काफ़ी सीनियर एज लोग हैं, जिन्हें आज भी काम करना पड़ता है। और उनसे बात करके पता चलता है कि वहाँ पे जो रहन-सहन है या जो वहाँ का साइकोलॉजी है कि आपको यहाँ पे अर्न करना है और स्पेंड करना है। तो वो लोग सेविंग में बिलीव नहीं करते थे, और इसीलिए उन्हें इस एज में भी, मतलब हमारी जो 2-4 लोगों से बातचीत हुई थी, वो 70, 75, 80 उम्र के लोग थे, और वो लोग आज भी अपने काम से जुड़े हुए हैं, अपनी जॉब से जुड़े हुए हैं, अपने सर्वाइवल के लिए। तो बेसिक प्लानिंग जो है वो सबसे पहले मेरे हिसाब से रिटायरमेंट की होनी चाहिए। रिटायरमेंट के साथ-साथ आप अपने बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज लाइफ, बच्चों के बिजनेस के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें अगर बड़े होकर बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो आप उस तरह का भी गोल प्लानिंग कर सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड, आज पिछले 10 सालों में एक ट्रेंड बना है, मतलब 2017 से 2018 से, कि लोगों ने अपनी वैकेशन ट्रिप की भी गोल प्लानिंग्स करी है कि 5 साल बाद मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे एक्स डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करना है, तो मुझे इतना फंड्स चाहिए, तो इसके लिए मैं अपना आज प्लानिंग करूँगा। कोविड के बाद ये चीज़ बहुत बढ़ गई है, क्योंकि कोविड के बाद लोगों ने घूमना शुरू कर दिया है, उनके ट्रैवल बजट अलग से बनने लगे हैं, और उन्होंने ट्रैवल स्पेंडिंग भी शुरू करी है। तो ये आपके डिक्शनरी में आ सकता है। इसके आगे-आगे लोगों ने बिल्डअप किया है कि वो अपना कार अपडेट का भी प्लानिंग करते हैं। यानी आज उन्होंने गाड़ी खरीदी है, 5 साल, 7 साल, 10 साल में उसको अपग्रेड करेंगे। वो अपग्रेडेशन की जो कॉस्ट है, उसकी वो फाइनेंशियल प्लानिंग आज से शुरू करते हैं। वो किसी भी मोड में हो, मंथली मोड में हो, क्वार्टरली मोड में हो, एनुअली मोड में हो, वो अपने फंडिंग उतने स्पेयर अलग से रखते हैं, ताकि वो उस पर्पस के लिए यूटिलाइजेशन हो। हमारे ध्यान में एक यूनिक गोल प्लानिंग हमें मिली है। एक गोल प्लानिंग ऐसी थी कि मैं इन्वेस्टर्स के नाम तो नहीं बता सकता हूँ। नागपुर से बिलोंग करते हैं, फैमिली ऑफ 3 पर्सन्स, ऑल ऑफ देम आर डॉक्टर्स, हस्बैंड, वाइफ एंड द सन। तीनों तीन डॉक्टर हैं। हस्बैंड वाइफ की उम्र लगभग 50-55 होगी, और उनका बच्चा अभी रिसेंटली डॉक्टर बना है। दे आर फाइनेंशियली वेल सेटल्ड। उनकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, ऐसे कोई लग्जरियस लाइफ भी वो नहीं लिखते। दे आर सिंपल पर्सन एंड सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि हमें इतना पैसा इकट्ठा करना है कि हम अपने जाने के बाद सोसाइटी को, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन को हम ज़्यादा पैसा दे पाएँ। बोले हम आज भी उनको पैसा दे सकते हैं, पर ये पैसा कम है। ये पैसा इतना नहीं है कि आज उनको इतना फ़ील हो। तो आज हम 50 के हैं, हम 70 के हो जाएँ, यानी कि आज से 20 साल के बाद हम उनको एक हेफ़्टी अमाउंट दे के जाएँ, ताकि आने वाले लोग जो उनके वहाँ आ रहे हैं, उनको वो फ्री में उस संस्था का बेनिफिट दे सके हमारे फंड से। वहाँ पे ये चलता है। तो आज हमें वो कंट्रीब्यूशन करना है, पर वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट आप इस तरह से प्लानिंग करिए कि उनको 10 साल, 15 साल, 20 साल में हम एक बड़ा डोनेशन दे पाएँ, और वहाँ पे वो चीज़ यूटिलाइज़ हो सके नीडी पर्सन्स के लिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम डोनेट करना चाहते हैं। तो इस तरह की यूनिक गोल प्लानिंग्स भी है। आप मानेंगे नहीं, उनका जो पर डे का जो कंट्रीब्यूशन है वो 5000 रुपीज़ का है, उस गोल के लिए जो एक पब्लिक या सोसाइटी के लिए वो लोग करना चाह रहे हैं। ऐसे भी गोल्स हैं। कुछ गोल्स इस तरह से आते हैं कि उनको शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए, यानी आपको 3 साल के अंदर ही कुछ, आपको अपना एक गोल है या किसी को पैसे चुकाने हैं, तो आज आप उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं कि मैंने एक्स लोन ली थी, मैं पूरा तो कभी इकट्ठा नहीं कर पाऊँगा, पर मुझे 3 साल का मेरा कमिटमेंट है, तो आप इतना प्लानिंग करिए कि मैं वो अमाउंट उसको दे सकूँ। तो वैरायटी ऑफ गोल्स हैं। कॉमन गोल्स आजकल ऐसे भी चलने लगे हैं कि साल में एक बड़ा खर्चा आता है, से फॉर एग्जांपल बच्चे की फीस आ गई, या कुछ टैक्सेस आ गए,
कि आपको 50,000 लाख रुपए नहीं डिस्टर्ब करने हैं, तो आप पर मंथ 8,000 का प्लानिंग कर सकते हैं। साल पूरा हो आपको 1 लाख रुपए मिल जाए और आप उसको चुका दें। तो गोल प्लानिंग की वैरायटी बहुत है, गोल डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से ही करना चाहिए, तो वो ब्रेक नहीं होता है। देखिए, आप जनरली या कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है तो किस तरह से करता है? चलो इस बार 5,000 कर देते हैं, इस बार 10,000 कर देते हैं, 50,000 कर देते हैं, 5 लाख कर देते हैं। आदमी अपने मन हिसाब से कुछ भी कर देता है। उसे नहीं पता कि उसे पैसा कब चाहिए, बस पड़ा है, चलो कर देते हैं। ऐसे पैसे निकल भी इस तरह से जाते हैं, ज़रूरत है कि नहीं है, कुछ आया, किसी ने माँग लिए, आपने पैसे को विथड्रॉ कर लिया। वो पैसा वेल्थ कभी नहीं बनाएगा। आप अपने हर इन्वेस्टमेंट पे एक गोल अटैच कर दीजिए और फिर देखिए आपको वो गोल खींचेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो गोल आपको मोटिवेट करेगा कि आप इन्वेस्टमेंट रेगुलर करिए, उसको रुकने ना दीजिए। कोई भी वो चीज़ आए, आप ये गोल के पैसे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो गोल प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है वेल्थ क्रिएशन के लिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।